तो छात्रों, पहले वीडियो में हमने सुना कि कहानी किन किन बातों की ओर लिखते समय ध्यान देना चाहिए। तो मैं फिर से दोहराती हूँ। शीर्षक, मद्दों के अनुसार विस्तार होना चाहिए, प्राप्त सीख, प्रेरणा या संदेश समझना चाहिए। घटना घटने के बाद कहानी लिखी जाती है, इसीलिए भूतकाल में लिखनी ज़रूरी है। जो संवाद होते हैं वो प्रसंगानुकूल वर्तमान काल और भविष्य काल में होना चाहिए। संवादों को अवतरण चिन्ह में लिखना चाहिए। कहानी की लेखन सीमा 100 शब्दों तक होनी चाहिए। कहानी का आरंभ में शीर्षक लिखना आवश्यक हो जाता है और शीर्षक छोटा, आकर्षक, अर्थपूर्ण, मतलब शीर्षक पढ़ने के बाद पूरी कहानी आंखों के सामने खड़ी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यहाँ तक हम आ गए थे। आगे वे बताना चाहते हैं कि अगला नियम है कि अगला नियम कहानी में बताते हैं कि कहानी में कालानुरूप, साथ ही साथ घटनाक्रम और प्रवाह होना चाहिए। प्रत्येक मध्य या शब्द वातावरण निर्मित होनी चाहिए। मतलब कहानी को लिखते समय कथा प्रवाही होनी चाहिए। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी घटना घटनी चाहिए, एक दूसरे में मिलाना नहीं चाहिए। साथ ही साथ इसे हमें इस प्रकार पेश करना चाहिए कि वो पेश करते समय उसका वातावरण निर्मित भी होनी चाहिए। और संवाद जो है, उन संवादों को लिखते समय उसमें एक पद्धति होनी चाहिए और श्रृंखलाबद्ध तो होनी ही चाहिए। प्रसंगानुरूप वातावरण निर्मित होनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर लिया जाए तो यदि जंगल की कहानी है तो उस जंगल की कहानी में घटते समय जंगल का रोचक, आकर्षक और सही वर्णन अपेक्षित होना चाहिए। अगर जंगल की कहानी है तो किसी शहर में वह नहीं बतानी चाहिए या शहर का वातावरण नहीं लिखना चाहिए, बल्कि जंगल का ही वातावरण लिखना अनिवार्य बन जाता है। आगे का नियम है कहानी के मूल कथ्य विषय के अनुसार पात्र, उनके संवाद, उनकी भाषा प्रसंगानुरूप होनी चाहिए। अगला है प्रत्येक परिसर क्षेत्र की भाषा एवं भाषा शैली में भिन्नता, विविधता होनी चाहिए। अगर आदिवासी लोगों की कहानी है तो उसमें भाषा में बदलाव आना चाहिए। शहरों की है तो उसमें बदलाव आना चाहिए। गांव की कहानी है तो उसमें बदलाव आना चाहिए। उनकी भाषा अलग हो जाती है, बोलने की पद्धति अलग हो जाती है। यह विविधता उस कहानी में हमें देखनी चाहिए और इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। साथ ही साथ अन्य भाषाओं के उदाहरण, सुवचनों आदि का प्रयोग भी यथासंभव करना चाहिए। करते समय ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन करे तो उचित ढंग से होना चाहिए। कहानी में आवश्यक विराम चिन्हों का प्रयोग भी करना नहीं भूलना चाहिए। पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये बातें हमें नहीं भूलना। उद्धरण चिन्ह, मतलब इसमें अधिबोधक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, इन बातों को हमें भूलना नहीं चाहिए। कहानी करते समय अनुच्छेद बनाना उचित है, मतलब जिसे हम परिच्छेद कहते हैं, वो बनाने बहुत उचित है, क्योंकि इसके बिना कहानी की जो अलग अलग मध्य होते हैं उनका विस्तार नहीं पाया जा सकता। जहाँ विचार एक घटना समाप्त हो वहाँ परिच्छेद समाप्त करना चाहिए। मतलब हमने शुरू ही में ही आपको बता दिया कि जहाँ पर आपकी एक घटना, एक मुद्दा समाप्त हो जाता है, वहाँ पर दूसरा परिच्छेद हमें शुरू करना है। कहानी का विस्तार करने के लिए उचित मुहावरे, कहावतें, सुवचन, पर्यायवाची शब्द आदि का प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ कहानी लिखते समय सुवचन, कहावतें, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे आदियों का उपयोग होना बहुत अनिवार्य हो जाता है। और साथ ही साथ कहानी शब्द सीमा 80 से 100 शब्दों तक होनी चाहिए। और इस प्रकार ये सारे कहानी के मध्य हमने तो जान लिए हैं। तो इस प्रकार ये सारे मद्दों की पढ़ाई करने के बाद कहानी लिखने ज़रूरी हो जाता है। कहानी 3 प्रकार की होती है। एक असंबद्ध शब्दों के आधार पर लिखी जाती है,
दूसरे मद्दे दिए होते हैं, मद्दों के आधार पर होती है, और दूसरे सुवचन, मुहावरे या कहावतें दिए जाते हैं, उनके आधार पर हमें कहानी लेखन लिखनी हो जाती है। देखो छात्रों, आपको एक उदाहरण मैं देती हूँ। लिख लीजिए अपनी किताब, कापी खोल कर उसमें ये मद्दे लिख दीजिए। एक कहानी मद्दों के आधार पर लिखनी है और दूसरी कहानी शब्दों के आधार पर लिखनी है। तो देखो, पहली लिख लीजिए, मैं मद्दे बता देती हूँ, आप अपने कापी में लिखिए। देखो, एक लड़की डॉट 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 कीजिए, विद्यालय में देरी से पहुंचना डॉट, शिक्षक द्वारा डांटना, लड़की का मौन रहना, दूसरे दिन समाचार पढ़ना, लड़की को गौरवान्वित करना। मैं फिर से दोहराती हूँ। एक लड़की, विद्यालय में देरी से पहुंचना, शिक्षक द्वारा डांटना, लड़की का मौन रहना, दूसरे दिन समाचार पढ़ना, और आखिरी है लड़की को गौरवान्वित करना। डैश, शीर्षक सीख। ये पहली कहानी है। दूसरी लिख लीजिए, शब्दों के आधार पर है, मोबाइल, लड़का, गांव और सफ़र। शब्दों के आधार पर लिखनी है। देखो, मोबाइल, लड़का, गांव, शहर। मैं फिर से दोहराती हूँ। पहली कहानी मद्दों के आधार पर लिखनी है, जिसके मद्दे हैं, एक लड़की, विद्यालय में देरी से पहुंचना, शिक्षक द्वारा डांटना, लड़की का मौन रहना, दूसरे दिन समाचार पढ़ना, और आखिरी है लड़की को गौरवान्वित करना, सीख और शीर्षक। दूसरी कहानी फिर से दोहराती हूँ। शब्दों के आधार पर है, मोबाइल, लड़का, गांव, सफ़र। मोबाइल, लड़का, गांव, सफ़र। तो देखो छात्रों, इन दो वीडियो में कहानी किस प्रकार लिखनी है ये हमने आपको बता दिया है। जितनी भी बात आपको समझ में आ जाती है, उसके आधार पर आप उसे समझकर लिखने का प्रयास कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। तो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, उसे सुलझाने का प्रयास कीजिए। लिखकर आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप